ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले त्रिपुरारी, आप हो मायापति। शिव महापुराण कथा एवं अध्ययन मनुष्य के कल्याण के लिए एवं सुख शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए एवं भवसागर से पार होने के लिए शिव पुराण की कथा का अध्ययन प्रतिदिन स्नान आदि करके मनुष्य करे तो उसमें सदगति को प्राप्त होता है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं कल्याण हेतु सुखदायक एवं पाप कर्म किए हुए नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनुष्य का जीवन सफल बन जाता है एवं मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। घर में सुख शांति एवं परिवार में सुख शांति, मनोकामना पूर्ण भगवान शिव स्वयं वरदान देते हैं और मनुष्य के कल्याण के हित के लिए मनुष्य को उज्जवल शक्ति और भक्ति प्रदान करते हैं। ये भोलेनाथ आप हो, ये मायापति महादेव आप हो। अध्ययन कोटि रुद्र संहिता अध्ययन 26वां। मनुष्य के सुख शांति एवं इलोक परलोक के लिए चार स्तंभ बताए गए हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय। ये चार पुण्य चार खंबे हैं, यानी कि ये चार पुण्य खंबे हैं। दयालु और अभिमान शून्य, परोपकारी और जितेंद्रिय, चार मनुष्य के पुण्य के चार खंबे हैं। ये चार खंबे धारण करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो आज हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं 26वां शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता का 26वां अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं। हर हर महादेव की जय हो। आज कथा है गौतम ऋषि और अहिल्या माता की। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव उन्हें दर्शन देना, गंगा को वह स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्रिबंक ज्योतिषलिंग के नाम से विख्यात होना तथा दोनों की महिमा। सूत जी महाराज कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए। कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए। गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे
निष्पाप कर दीजिए, यानी कि मेरे ऊपर जो भी पाप कर्म अपराध लगा है उसको निष्पाप कर दीजिए। हे भगवान भोलेनाथ आप हो। भगवान शिव ने कहा, मुने तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, कृत कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। तुम, भगवान शिव शंकर ने गौतम ऋषि को बोला, तुम धन्य हो और कृत कृत्य हो, यानी कि कृत कृत्य भगवान का सदैव ध्यान रखते हो, भगवान का सदैव ध्यान करते हो, तो आप सदैव निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, जगत के लोग तुम्हारे दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं, और तुम दुष्ट तुम्हारे ऊपर अपराध चढ़ा रहे हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो सकते हो। सदा भगवान शिव शंकर की भक्ति में जो मनुष्य तड़पत रहता है, वो मनुष्य कभी पापी नहीं हो सकता है। जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है, वे ही पापी दुराचारी और हत्यारे, उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। उनके जो हत्यारे दुराचारी है, उनके दर्शन मात्र से दूसरे भी उनका दर्शन करेंगे, पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब करगत हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होगा, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। दुराचारी और पापी हैं मनुष्य, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। जो भगवान शिव का भक्त है, भगवान शिव का ध्यान करता है, तो वो उसमें कभी पाप नहीं चढ़ता। महादेव जी की ये बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मृत हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने ये बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। यानी कि उस ऋषि मुनियों ने मेरा ये बर्ताव नहीं किया होता तो मेरा आपका दर्शन कैसे होता। यानी कि कठिनाई आने से भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान का दर्शन होता है। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया। धन्य है महर्षि, उन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया, यानी कि भगवान का मेरे को साक्षात दर्शन हो गया। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हो गया। यानी कि उनके जो दुष्टों ने मेरे साथ दुराचार किया है, उसने दुराचार करने से मेरा महान स्वार्थी सिद्ध हो गया है। यानी कि भगवान की जो स्वार्थी थी वो मेरा सिद्ध हो गया है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा गौतम की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। उन्होंने शीघ्र ही कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें उत्तर दिया। शिव बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। यानी कि तुम ऋषि मुनियों में सबसे श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांग लो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं। कदापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा
गंगा प्रदान कीजिए, यानी कि भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो सो हो गया सो होने दो। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा गंगा मुझे गंगा प्रदान कीजिए, यानी कि गंगा मैया मुझे प्रदान कीजिए। और ऐसा करके लोक का महान परोपकार कीजिए, ऐसा करके लोगों का परोपकार काम कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यों कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों सरना विंदन पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिससे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भगत वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां गड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। भगवान गौतम ऋषि ने उनका दर्शन करके माता गंगा को नमस्कार किया और स्तुति की। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृत करती हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसीलिए निश्चय रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र कर दिया है। तदंतर शिवजी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यही रहो, यानी कि मनु के 28वें कलयुग तक यहाँ पर ही रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा मातम सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप ही यहाँ रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी, यानी कि मैं सभी नदियों में श्रेष्ठ रहूं और अंबिका माता आप गण लोग यहाँ पर रहोगे तो मैं धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथा अनुसार यहाँ स्थिर रहूंगा। तुम अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिवा का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुए गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ
क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का पंचालन करने के जैसे आई हूँ, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में या मेरी कोई विशेषता समझी जाती हैं, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे सबके परम शुद्ध बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थिर होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11वां वर्ष तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रसालित होगा, उससे मिलन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही